अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमशेद खान खैरियत से हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। ये आपके तवज्जुह से हमारे बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुशफ़िक़ मेहरबान इम्तियाज़ अहमद साहब जो माशाल्लाह सऊदी अरबिया से अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, इस सदक़ा जारी को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। ये अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बोर चालू है दोपहर के टाइम से, अभी इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है। तो इसके जो लोहे वाले नीचे बोर डालते हैं वो मरला मुकम्मल हो चुका है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और ये अभी प्लास्टिक वाले पाइप जिस तरह ये एक एक लेंथ जो है आपस में जोड़ करके ये नीचे जाएगी। जब आखिर तक ये चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद इसका जो लोहे वाले पाइप हैं वो निकाल लेंगे और ये अंदर रह जाएंगे और फिर उसके ऊपर पैड वगैरह बना के ऊपर हैंड पंप लगा देंगे। तो अल्लाह ताला इम्तियाज़ अहमद साहब को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी इस सदक़ा जारी को कबूल फ़रमाए और उसके तमाम मरहूमीन आम ख़ास जितने भी हैं उनके दिल में जिनको भी इसारे सवाब पहुँचाने का इरादा है अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अज़ीम नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी सारों की आखिरत की मंज़िलें आसान फ़रमा दे, कब्र हश्र का मामला आसान फ़रमा दे, नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमा दे, नबी के झंडे तले जगह नसीब फ़रमा दे, नबी के हाथों से हौज़ कौसर नसीब फ़रमा दे। अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात को आसान फ़रमा दे, दुनिया आखिरत की सारी मुश्किलात अल्लाह ताला उनकी आसान फ़रमा दे। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, कारोबार में, बच्चों में, ख़ानदान में बरकत नसीब फ़रमा दे और अल्लाह ताला उनकी इस काविश को और इस सदक़ा जारी को कबूल मंज़ूर फ़रमा दे। अल्लाह ताला उसको हर किस्म की खैरें नसीब फ़रमा दे। अल्लाह ताला आपको भी, आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा भी कुछ न कुछ इसमें किरदार होता है। अल्लाह ताला हमारी सब की मेहनतों को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए और अल्लाह ताला इस पर अजर अज़ीम नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मरला जारी है सर, ये एक एक करके नीचे जो है ना ये जा रहे हैं पैप। तो इंशाअल्लाह ये बस मुश्किल काम वो होता है जो लोहे वाले पाइप नीचे डालने होते हैं, उसमें से ज़रा ज़रा मिट्टी का बैर निकलता है, रेत निकलती है। फिर जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद ये थोड़े ही टाइम में ये सारे पाइप जो प्लास्टिक वाले हैं जो अंदर रहने होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो ये आखिरी पाइप अभी जा रहा है। तो अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह ये इसका कल फिर इसकी भराई वगैरह कर लेंगे, फिर इसके ऊपर मटीरियल वगैरह डलवा के पैड इंशाअल्लाह इसका बनाएंगे और एक दो दिन में इंशाअल्लाह इसका हैंड पम्प इंशाअल्लाह चालू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नज़र आ रहा है सारा कुछ। ये इस तरह मरला होता है सर जी, इसका ये मुश्किल काम होता है, दो तीन बंदे इसमें काम करते हैं। तो ये जो लोहे वाले पाइप नीचे डालने होते हैं 60 फुट 70 फुट जितना हमारा बोर होता है, हर इलाके के लिहाज से होता है ना। हम ये देखते हैं कि कितना किस फुटवारी पे पानी का जायका अच्छा है, क्योंकि बहुत नीचे तक 80-90 फुट पे जो रेंज है वो पानी का जायका ख़राब है। तो ये जो हमारे यहाँ 40 से 50-60 फुट तक जो होता है बोर, तो उसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, यानी ठंडा भी होता है, रेत उसकी अच्छी होती है। तो ज़ाहिर है यहाँ रेत अच्छी मज़ेदार हो, मोटी हो, साफ़ हो, तो पानी साफ़ और मीठा और ठंडा वो निकलता है ना।
तो हम उसी रेंज से फिर उसका बोर नीचे तक ले जाते हैं, जहाँ रेत अच्छी नज़र आए, साफ़ नज़र आए, सफ़ेद सफ़ेद रेत हो, तो फिर जो है ना उसको हम वहाँ पर ठहरा देते हैं और वहाँ पाइप प्लास्टिक वाले डाल के ऊपर फिर उसके सेटिंग मुकम्मल कर देते हैं। ये तरतीब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई 2026 और दिन है बुध का। 5 मिनट और 16 सेकंड्स के मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स आपने मुलाहिज़ा फरमाए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2.5 सालों से हमने अपने शहर डेरा इस्माइल ख़ान से 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो दूर दराज पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पे लोअर मिडल क्लास लोग रहते हैं और इसके अलावा वापडा की बिजली की सहूलत से भी महरूम हैं, उन इलाकों में हमने पानी की फराहमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गुज़श्ता 2.5 सालों में 35 के करीब ट्रेडिशनल वाटर हैंड पम्प्स जो हैं आप लोगों के ताउन से और अल्लाह पाक की तौफीक और फजल करम से इंस्टॉल कर चुके हैं। इन इलाकों में पानी की शदीद तरीन ज़रूरत है और इन ट्रेडिशनल वाटर हैंड पम्प से यकीन मानिए कि पानी आप अगर गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करें तो एक एक जो कतरा होता है ना पानी का, पीने वाला ज़रूर दिल से दुआ देता होगा। इंतहाई ठंडा और मीठा पानी होता है, नेचुरली। एक तो आप जो फ्रिज और फ्रीज़र का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये पानी यूटिलाइज़ किया जाता है तो यकीन माने कि एक बेजान जिस्म में, एक बेजान रूह में रूह जैसे वापस लौट आई हो। तो ये एक इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई काइंड हार्टेड पर्सन हैं इम्तियाज़ अहमद साहब। उन्होंने इस वाटर हैंड पंप के लिए कंट्रीब्यूट किया था और पूरा दिन कल इस पे काम होता रहा है और यानी कि फ़र्स्ट फ़ेज़ जो है वो कल उसका मुकम्मल हो गया। आज उसके सेकंड फ़ेज़ और फिर कल इंशाल्लाह इसके थर्ड फ़ेज़ का आगाज़ होगा। तो 3 दिनों का ये प्रोसेस होता है। गुजारिश ये करनी थी और इम्तियाज़ अहमद साहब के इसाले सवाब के लिए, उनके अहले ख़ाना, उनके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम भी किया गया और वीडियो क्लिप्स के पहले हिस्से में वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। गुजारिश ये करनी थी कि बहुत सारी जगहें जो अभी भी बाकी हैं और जहां लोग पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई भी अगर इस हवाले से वाटर हैंड पंप लगाना चाहे तो मैं उनको लोकेशंस डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप नंबर से सेंड कर सकता हूं। और व्हाट्सएप नंबर मैं बार बार उसका तस्करा भी करता रहता हूं कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0318513190। आई रिपीट 0318 51 31 950, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये भी मैं बारहा बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल वाटर हैंड पम्प्स होते हैं हम ऐसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं कि जो आम राह गुज़र हो, जहाँ से बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मुसाफिर लोग ये सब गुज़रते हैं। स्कूल के बच्चे, बच्चियाँ वग़ैरह ये सब गुज़रते हैं। रक्शे वाले जब थक जाते हैं तो किसी साए में बैठकर जो है ना वो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और इसके अलावा ये ठंडा पानी भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये रास्ते में होता है इसलिए कुछ लोग आते जाते यहाँ से वज़ू का एहतमाम भी कर लेते हैं। और देहाती इलाकों के लोग जब कोई अपने अशियाए ज़रूरिया के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं तो वो भी इन रास्तों से गुज़रते हैं। माल मवेशियों के काम भी आता है। यानी कि ये जो एक वाटर हैंड पंप होता है इसको 8-10 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बड़ा कार खैर, बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह पाक इम्तियाज़ अहमद को और उनके तमाम रिश्तेदारों को जिनकी भी उन्होंने नीयत फरमाई हो कि उनके लिए ये इसाले सवाब करना है, सब तक उनका सवाब पहुँचा दे। उनके दुनियावी और उखरवी और बरज़खी तमाम मुश्किलात हल फरमाए और हम सबको नेक कामों के लिए मोहलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया।